हो गया सेकंड चैप्टर। चलिए जाइए बेटे। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या चैप्टर है? 5वां। समांतर श्रेणी क्या चैप्टर है? 5वां। हम लोग 4 गो चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े हैं, उसका क्या नाम है? दूसरा क्या नाम है? तीसरा क्या नाम था? 2 चर वाला युग्म। युग्म। चौथा जो था उसका क्या नाम था? और 5वां है, उसका नाम है समांतर। देखिए समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक सही क्रम के बाद जो है संख्या रिपीट होता है। एक सही क्रम के बाद क्या होता है? उसका गैप जो रहेगा वह बराबर रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एगो एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि समझिएगा। 2 हो गया, 2 के बाद 5 हो गया, 5 के बाद 8 हो गया, 8 के बाद 11 हो गया। देखिए 2 और 5 के बीच में कितना के गैप? 3 के गैप। 5 और 8 के बीच में कितना के गैप? 8 और 11 के बीच कितना के गैप? और इसके बाद भी होगा तो 11 3 14, मतलब इसका गैप जो रहेगा वह बराबर रहेगा। ठीक है, तो यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है? है। अगर इसका गैप बराबर नहीं रहता, एक भी डिफरेंट होता, तो वह समांतर श्रेणी में नहीं है। वह समांतर श्रेणी में नहीं होता। किसी को दिक्कत है? नहीं। चलिए एक गौर से समझिएगा। मान लीजिए आपको दिया जाता है 2 4 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये भी डॉट डॉट डॉट। तो बताइए इसमें यह यूपी में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 के बाद 4 है तो कितना का गैप? 4 से 5 कितना गैप? हमको तो गैप समान चाहिए। हमको तो गैप क्या चाहिए? अगर थोड़ा भी डिफरेंट गैप हुआ तो वह यूपी में नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा भी डिफरेंट आएगा, अगर 3 आता है उसका गैप सर्वांतर उसको बोलते हैं, डी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वह गैप सबका बराबर होना चाहिए। यानी 3 है तो 3 3 3, 4 है तो 4 4 4, सबका गैप समान होना चाहिए। ठीक है, जैसे और समझिएगा, जैसे मान लीजिए 19 हो गया, 19 24 29, उसके बाद हो गया 34, ठीक है, उसके बाद हो गया 39 डॉट डॉट डॉट। क्या यह यूपी में है? यूपी में है। क्योंकि देखिए हमको 19 से लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग कहाँ से होता है वहां से लेना देना नहीं है, उसका गैप से लेना देना। 19 से 5 कितना? 24 से 5 कितना? 29 से 5 34 से 5, सब में गैप कितना है? तो यह यूपी में होगा कि नहीं होगा? यूपी में है या नहीं है? किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पूछना अभी और चीज पूछना भी बताना तो बहुत चीज चले। चलिए देखिए इधर आगे एगो कैमरामैन रखना होगा ना। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, चेहरा से लेना दे, पढ़ाई लिखाई से लेकर। अच्छा कल से क्रीम व्रीम लगाए ना? वो लड़की का क्रीम होता है कोई क्या है? चुप रहो। आदमी का चमक जो होता है ना वो कदी से होता है? नहीं, आदमी का चमक जो होता है ना उसका कर्तव्य से, उसका ज्ञान से उसका चमक होता है। ठीक है, उसके सुंदरता से उसका चमक नहीं होता। द्रौपदी मुर्मू को देखा है? कितनी काली है कि ना? कैसा ना? तब पर भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक, प्रथम। हम लोग तो कितना करोड़ में आते इसका कोई लिमिट नहीं, समझा? तो आदमी का चमक जो होता है ना, चेहरा का चमक जो होता है उसके ज्ञान से होता है, उसके कर्तव्य से होता है, उसके रहन सहन से होता है कि ना कि उसके सुंदरता से होता है। चलिए गौर से देखिए 6 10 14 18 डॉट 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 इसमें आता है। अब इनमें 2 गो चीज आपको पता करना होता है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा में इसे प्रश्न भी पूछता है। तो देखिए इसमें प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद, जिसको ए बोलते हैं। क्या होता है? ए, यानी प्रथम पद जिसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद ब्रैकेट में ए। आप अकेले ए भी लिख सकते हैं, चाहे प्रथम पद भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसी को बोलते हैं ए, चाहे प्रथम पद। इसमें सबसे पहला कौन है? तो 6 हो जाएगा प्रथम पद, या इसी को बोलेंगे ए। एक होता है डी। डी इसको क्या बोलते हैं? सर्वांतर।
समांतर। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। तो डी जो होता है वो होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1। देखिए T2 माइनस T1 कहिएगा मतलब सर जी क्या लिख दिए? देखिए समझिए, देखिए ये T1 होता है। T1 मतलब आपको सर्वांतर निकालना है, इसमें से डी निकालना है, तो अगला पद माइनस पिछला, तो अगला पद कितना है? हम लिखे ना T2 माइनस T1, अगला पद उकरा माइनस, ठीक पिछला पद, तो अगला पद हो गया 10 और माइनस पिछला पद कितना? कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? आप कोई से निकाल सकते हैं, आप T3 माइनस T2 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। T3 माइनस T2 कोई से निकाल सकते हैं। तो देखिए T3 कितना है? 14 और T2 कितना है? घटा के कितना? नहीं आएगा। आप 18 में से 14 घटाइए, देखिए D हो गया, मान लीजिए T4 हो गया और माइनस क्या हो जाएगा? 18 माइनस 14 बराबर कितना? देखिए ई भी 4 आया, ई भी क्या आया? ई भी क्या आया? तो 4 4 आएगा, तो सबका समांतर बराबर आया कि नहीं आया? तो हम लिख सकते हैं या एपी में, या एपी में, एपी में। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन में देगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है एमसीक्यू में कि बताइए इसमें से कौन एपी में है, ठीक है। चारों ऑप्शन में देगा, 4 को एपी में देगा, वो है। नहीं तो पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित एपी में प्रथम पद क्या होगा, चाहे उसका सर्वांतर क्या होगा। ये दोनों में से कोई पूछ सकता है। तो हम इस प्रकार से कोई भी एपी रहे उसका सबसे पहला पद होगा, उसी को बोलते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में बोलते हैं ए। इंग्लिश में क्या? ए, प्रथम पद, ठीक है। और उसके बाद होता है डी, मतलब सर्वांतर हिंदी में बोलते हैं। तो डी मतलब होता है अगला पद माइनस पिछला, अगला पद में से पिछला पद को क्या करना है? आगे वाला में से ठीक होगा पीछे वाला, कोई घटा सकते हैं। आप T2 T1 नहीं लिख के डायरेक्ट घटा दीजिए। अगला 14 में से 10 को घटाइए तो 4, 18 में से 14 घटाइए तो 4, 10 में से 6 घटाइए तो कितना? इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। जल्दी बताइए क्या बताना है? ये आपको चेक करके बताना है कि एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो इसका प्रथम पद निकालिए और डी निकालिए, ठीक है। और एपी में नहीं है तो लिख दीजिए या एपी में नहीं है। चलिए 5 8 13 9 15 24 बताइए का पहला सर्वांतर याद करें। 3 नंबर 3 13 23 डॉट 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 का प्रथम पद और सर्वांतर याद करें। AP 0,7,14 डॉट डॉट का पहला पद का है याद करें। जिसको जिसको नहीं समझ में आया है, ठीक है, जाके हमारे यहाँ सब्सक्राइब और सब जाके क्या करना, लिंक लेके स्टेटस लगाएगा, ठीक है। हाँ, अब बस स्टेटस लगाया पूरा में शेयर करेगा, ठीक है, तब ना बढ़ेगा। और 2 साल में पीएससी से मैथ नहीं समझ में आता, बस ये वाला चैनल लो, जाके मैथ पढ़, जितना हम सब पढ़े अच्छे वो सब पढ़ लेगा, ऐसे बोलना फ्री में पढ़ लेगा। लेकिन क्लास वाला बात उसको नहीं ना होगा। हाँ ना, ये सब में करना है, पहला पद और समांतर निकालना, ठीक है। क्या करना है? समांतर निकालना।
क्या करेंगे, क्या बोले, नोट कर लीजिए। 9 को बार देते ना, चलिए पढ़ देते हैं। चलिए सब क्वेश्चन आपको क्या करके लाना है? आपको प्रथम पद और सर्वांतर क्या करके लाना है? ले लो, आप सीधा लगे, आप सीधा लगने लगे।